Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss मूल कंसेप्ट. बच्चों आज हम मूल कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये मूल कंसेप्ट पार्ट 3 है. इसमें बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, कुछ और भी न्यूमेरिकल्स होंगे. ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं. मूल कंसेप्ट. बेटा मूल कंसेप्ट में पहला क्वेश्चन ये है मूल कंसेप्ट. ये बच्चों हम आज न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. ठीक है, ये कह रहा है कि 96 ग्राम ऑफ O3 सैंपल, ये दिया है 96. ये क्या दिया है बच्चों? 96. एक मिनट बेटा, ये बेटा क्वेश्चन है कि 96 ग्राम O3 यानी ओजोन दिया हुआ है. 96 ग्राम ओजोन दिया है, ओजोन का एक सैंपल दिया हुआ है. ठीक है, जो गैस फॉर्म में है. तो बच्चों इसे कैलकुलेट करना है. इसमें हमें कैलकुलेट करना है बेटा. क्या करना है? पहला हमें करना है मोल्स. हमें क्या निकालना है? मोल्स. दूसरा हमें क्या निकालना है बच्चों? मॉलिक्यूल्स. यानी पहला हमें मोल्स निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. तो एक मिनट बेटा, थोड़ा से ये पहला निकालना है बेटा हमें मोल्स. अब निकालना है मॉलिक्यूल्स. क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स. तीसरा क्या निकालना है हमें? एटम्स. क्या निकालना है हमें? एटम्स. ठीक है बेटा. तो मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम. 96 ग्राम ओजोन दिया हुआ है, आपके पास गैस दी हुई है 96 ग्राम ओजोन गैस. तो इसमें कैलकुलेट करना है मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स. तो चलिए कैसे करते हैं बेटा. फर्स्ट हम करते हैं, हमें निकालना है पहले मोल्स. 96 ग्राम में हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे. कोई भी अमाउंट में दिया हो ना सब्सटेंस, तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा निकालेंगे n. स्मॉल n इज इक्वल टू, अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स को किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल n से. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, W/m. तो बच्चा ओजोन का क्या होता है? ओजोन का जो होता है ओजोन O3. ठीक है. अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं? तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. तो पहले मोलर मास निकाल लेते हैं. चलिए यहाँ O3 का, तो एक 1 एटम का कितना होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का. तो 3 एटम ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 48 ग्राम. कितना हो जाएगा बच्चों? 16 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? ये 48 ग्राम. ये वेट कितना दिया है गैस का? ये 96 ग्राम. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 96 आपान कितना हो जाएगा? ये 48. अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा. तो 2 टाइम्स जाने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मोल्स. क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मोल्स. राइट. अब आते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स निकालते हैं. मॉलिक्यूल निकालते हैं. मॉलिक्यूल्स को कैसे करेंगे भाई? मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है. तो बेटा यहाँ मॉलिक्यूल्स लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू n और a. ये क्या होता है? 2na हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों? हम बोल सकते हैं 2na भागे 2 नंबर. अरे 2 मोल का हमें निकालना है ना. ये देखिए 2 मोल का हमें क्या करना है? ये निकालना है. तो अब 2 मोल का निकालना है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स. तो हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है. तो 2 इंटू एन है ना. 2 इंटू एन मतलब 2na. यानी हम कितना करेंगे यहाँ पे? सीधे सीधे कर देंगे बच्चों. 2 इंटू 6.022 10 के पावर 23. ये बेटा इसका आ जाएगा आंसर. क्या आ जाएगा? ये आंसर. ठीक है, ये 23 है आपका.
ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना हो गया ये 23, अच्छे से लिखते हैं। ये बेटा हो गया आपका 23, राइट। तो बच्चों ये आंसर हो गया। अब बेटा हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, अब हमें एटम्स निकालने हैं। कितने एटम्स प्रेजेंट है भाई? तो भाई पता ही है ऑक्सीजन में कितने एटम है। देखिए ऑक्सीजन में कितने एटम है? 3 एटम है। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 3 एटम्स हैं। 1 एटम कितने के ऑक्सीजन कितने? 1 एटम ऑक्सीजन के कितने होता है? 6.022 10⁻23 एटम 1 एटम। तो 3 एटम कितना होगा? उससे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों कि एटम्स लिया, एटम्स निकाला। आपको पता है कि 1 एटम में कितना, 1 एटम ऑक्सीजन जो होगा ये कितने के हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो अब बताइए, अब हम यहाँ ये ऑक्सीजन नहीं, ये ओजोन है। तो ये ओजोन के कितने एटम है? 3 एटम है। तो 3 एटम में कितना होगा? हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो हमने क्या कर दिया? 3.6022 10⁻23। क्या हो गया ये? 10⁻23। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 6.022 10⁻23। ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 ग्राम, क्या कह रहा है? 28 ग्राम ये आपका नाइट्रोजन है। इस पर कितना चार्ज है? -3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें बेटा? यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई? ये हमें करना है मोल्स, हमें मोल्स निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें आयंस भी निकालना है। तीसरा हमें क्या निकालना है बेटा? हमें चार्ज भी निकालना है। चार्ज निकालने पे फोर्थ में क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। यानी हमें सारी चीज़ें क्या करनी है? निकालनी है। यानी मोल्स भी निकालना है, आयंस भी निकालना है, चार्ज भी कैलकुलेट करना है और हमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो बेटा हम पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला, नंबर ऑफ मोल्स सीधे सीधे है भाई। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट W/m। तो W कितना है? ये 28 ग्राम। तो 28 अपॉन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन में कितना होता है? 14 होता है ना मॉलिक्यूलर मास, 14 होगा ना बेटा। तो ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा यहाँ पे हमने ले लिया, ये आ गया 2 मोल। कितना आ गया? ये 2 मोल। अब बताइए यहाँ पे दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, अब बोला कि आयंस कितने हैं? आयंस कितने हैं भाई? तो आयंस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 मोल आया है। ठीक है, तो 2 मोल आया तो 2 आयंस होंगे, 2Na। तो हम सीधे क्या करेंगे? 2Na यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे या मल्टीप्लाई कर दिए 6.03 से, 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सीधे लिख दिए। आसानी कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, यही लिख सकते हैं 2Na। अब बेटा ये थर्ड, अब थर्ड बोला है कि चार्ज कितने होंगे भाई? चलिए आते हैं चार्ज। तो चार्ज होता है वो जितने होंगे नंबर ऑफ आपके आयंस होंगे इनटू क्या होगा? चार्ज ऑफ आयंस होगा। क्या होगा? चार्ज ऑफ आपका हो जाएगा बेटा आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं आपके? 2Na। नंबर ऑफ आयंस 2Na। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे? देखिए इस पे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये -3 चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इस यहाँ पे? 3 हुए। तो ये हो जाएंगे इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों? 2 इंटू 6.022 10⁻23 इंटू 3 इंटू 1.6। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻−19 कूलम। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया।
फोर्थ हम आंसर बेटा निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सीधे सीधे यहाँ देखिए दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खोलिए, यहाँ पे देखिए ये दिया है सीधे सीधे 3 इलेक्ट्रॉन है। इन पर कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हम लिखेंगे यहाँ पे 3। तो ये 2Na हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N पर कितना है -3, एंड N पर कितना हो गया ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आयंस इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये अभी हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन क्या होंगे बच्चों, ये आयंस, ठीक है बेटा। तो बच्चों फिर ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2Na आयंस हैं प्लस ये हो जाएगा बेटा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20Na, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हो जाएंगे बेटा 2Na इंटू 7 बराबर हो जाएंगे 14N, और ये ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 4,480 लीटर ऑफ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो कैलकुलेट क्या हमें निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट मोल्स लिख लीजिए, सीधे सीधे मोल्स लिख लीजिए है। तो मोल्स क्या होंगे बेटा, N इज इक्वल टू क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला क्या होगा, N इज इक्वल टू V/22 पॉइंट हो जाएगा 4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा 4480/224 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 200 के आसपास, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक और यहाँ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड आउट मास, क्या कर रहा है, फाइंड आउट मास ऑफ CO2 एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हैविंग वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों 4.48 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे हो जाएगा N इज इक्वल टू N/N, और A सीधे सीधे आ गया, ये भाई ये दिया हुआ है कितना 12.046, ये 12 की वैल्यू दी 12.046 इंटू 10 के पावर 22 आपान हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 2 इंटू, जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 का पावर -1, यानी कि हो जाएगा 0.2 मोल, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी NCERT का है। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ये बच्चों कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग। पहला है बच्चों 52 मोल ऑफ आर्गन, 52 ये हो गया मोल ऑफ आर्गन। दूसरा क्या है बेटा 52 यूनिफाइड मास होता है,
ऑफ हीलियम। आप क्या है ये? हीलियम। थर्ड क्या है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें दिया है 52 मोल ऑफ आर्गन। क्या दिया है? 52 मोल ऑफ आर्गन। ठीक है, तो सीधे सीधे लगाना है भाई कि 1 मोल ऑफ आर्गन कितने के होगा? 6.02 10^23 एटम। तो यहाँ आप पहले को लिखेंगे कि 1 मोल क्या होगा बेटा? 1 मोल ऑफ आर्गन कॉन्टेंस ऑफ आर्गन, गैसेज होती हैं ये, कॉन्टेंस कितने के हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 6.022 10^23 एटम्स के। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 1 मोल आर्गन जो है, 1 मोल आर्गन कितने के हो रहा है? 6.022 10^23 एटम्स के। ठीक है, तो 52 मोल कितने के होगा? तो यहाँ लगाएंगे 52 मोल कितने के हो जाएगा? ये 6.022 10^23 इंटू 52, तो ये हो जाएगा 3.13 10^25 एटम्स। राइट, अब आते हैं बेटा पार्ट 2। ये क्या कर रहा है? अभी तो हमने निकाल लिया। तो ये क्या पूछा था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 52 मोल ऑफ आर्गन, तो सीधे इसे कह दें कि 1 मोल आर्गन में इतने एटम्स होते हैं, तो 52 मोल में कितने होंगे? तो 52 मोल में हम क्या करेंगे? सीधे 52 से 6.02 10^23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 52 यू मतलब होता है यूनिफाइड, यानी एटॉमिक मास यूनिट को हम मॉडर्न में इस समय करंटली हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। यानी 52 यू ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स में? तो चलिए अब दूसरा हम करते हैं बेटा। दूसरा ये कर रहा है कि 4 यू, भाई हीलियम कितना होता है? 4 होता है। 4 यू यानी एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कर लेंगे। 4 यू ऑफ हीलियम, यहाँ बेटा थोड़ा सा अच्छे से बना लें। 4 यू ऑफ हीलियम कितने के हैं बेटा? 1 एटम के हैं। कितने के हैं? 1 एटम के। तो 52 यू ऑफ हीलियम कितने के हो जाएगा? 1/4 इंटू 52 के। तो कितने एटम आ जाएंगे? ये 30 एटम आ जाएंगे। कितने एटम आ जाएंगे? 13 एटम आ जाएंगे। अब आते हैं थर्ड की बात करते हैं बेटा। थर्ड क्या कह रहा है कि देखिए थर्ड क्या बोल रहा है? ये तो यूनिफाइड हमने निकाला, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। ये बेटा हीलियम है ना बेटा? बच्चों ये हीलियम है बेटा, ठीक है। आप इसका निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। चलिए भाई 52 ग्राम ऑफ हीलियम किसमें होगा? तो थर्ड बेटा ऑप्शन करते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम कॉन्टेंट्स कितने करता है? सीधे सीधे भाई 4 ग्राम ऑफ हीलियम कॉन्टेंट्स किसे करता है बच्चों? ये करेगा 6.022 10^23 के। तो 52 ग्राम कितने को करेगा? 52 ग्राम कितने को करेगा? यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा भाई 6.022 10^23 अपन क्या हो जाएगा? ये 4। तो ये क्या हो गया? ये 7.83 इंटू 10^24 एटम्स। ये बच्चों आंसर इसका आ गया 24 एटम्स, ठीक है ना।
तो 24 एटम्स हो गए। इससे क्या हुआ कि आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चंस करिए। अब बच्चों हम फिर ये पार्ट 3 है मोल कंसेप्ट का। अब बच्चों कुछ हम पार्ट 4 भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। आज हम इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, राइट।